अब पाई 180 होता है ना भाई, पाई अगर हमने बोल दिया रेडियन में तो वो डिग्री में 180 होता है। ठीक है, तो 45/2 हो गया, यहाँ तक तो क्लियर। हाँ, अब मैंने इसको x मान लिया। अब आप ये कहिएगा, वी नो दैट tan 2x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। tan 2x इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। अभी x की वैल्यू डालिएगा, या ऐसे ही सोच लो कि अगर x की वैल्यू 45/2 है तो tan 2x की या 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यही लिख दीजिए। इट इम्प्लाइज दैट 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 45/2। 2 से 2 कट गया, यानी कि ये आ गया 45 डिग्रीज। ठीक है, अब क्या करना है, tan 2x का मतलब क्या हो गया, tan 45 डिग्री, और यहाँ पर tan x की, हाँ सॉरी 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो गया tan 45 डिग्री इज इक्वल टू, अब इधर जो है वो x की वैल्यू में नहीं रख रहा हूँ, यहाँ x की वैल्यू रखी लेकिन यहाँ नहीं रख रहा हूँ क्योंकि वो मुझे निकालनी है, बाद में निकाल देंगे। तो 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। अब tan 45 कितना होता है, 1 इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ, अरे क्या बात है, आज कैसे, वाह भाई वाह, क्या बात है, प्रॉमिस किया था निभाया तुमने तो, बहुत बढ़िया। चलिए बैठिए, आगे आगे, नमस्ते। हाँ जी, बिना बताए गायब हो जाते हो आजकल। हम्म? ध्यान से तार भी है इधर। चलिए, अब जरा देखिएगा कि 1 इज इक्वल टू 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये हो गया। तो 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स जब इधर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ये हो गया 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 tan x। ठीक है, अब देखो, लेट, अब इस tan x को भी कुछ मान लो, लेट tan x इज इक्वल टू y मान लो इसको, चलो ठीक है, बाद में रख देंगे सारी वैल्यूज। तो ये हो गया 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2y, y को इधर ले आओ, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या करिए, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, और आपको समझ में आ रहा होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो नेगेटिव साइन यानी कि -1 कॉमन ले लो, -1 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये -1 0 के नीचे जाकर 0 हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया वाई स्क्वायर प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखना इसकी मिड टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है क्या, नहीं बन रही ना बात। 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 2 tan x आ गया, माइनस tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। tan 45/2, tan 45/2 यानी कि tan 22.5। एक था ये तरीका है, ये 45 का आधा हो गया, तीन नंबर का है तो हल्का फुल्का तो होगा नहीं। अच्छा, tan π/8, tan π/8, 45 का हाफ, 45 का हाफ, तो 45 को मैंने x मान लिया, 45 को अगर x मानूंगा,
45 को अगर x मान लेते हैं तो ये नहीं, 45 को अगर ये x/2 हो जाएगा, फिर भी वही बात है ना। तो 2x हो गया 45, 2x हो गया 45, x हो गया 45/2। assumption तो सारी सही करी है। ठीक 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 ठीक। अगर मान लो ऐसे कहें इसको, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाऊं क्या इसमें? हमारा डी कितना हो जाएगा? डी होता है b² - 4ac, b² - 4ac, बी कितना हो गया 2, ये होता है ax² + bx + c, तो 2 का स्क्वायर -4 × 1 × -1, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4। अरे क्या हो गया? कोई बात नहीं भाई, शांत हो जाओ। 4 + 4 ये हो गया 8, है ना। और फिर अगर मैं यहाँ से y की वैल्यू निकालूंगा तो y की वैल्यू आ जाएगी -2 ± √, यानी कि -b ± √b² अपॉन 2a, है ना। 2a यानी कि 2 × 1, तो y इज इक्वल टू -2 ± 10x, हाँ सही है। और x क्या है? x है 45/2, यानी कि सीधा y की वैल्यू यानी कि यही आ जाएगा, ठीक है। -2 ± √8 अपॉन 2, ठीक है। y इज इक्वल टू, और √8 को हम बोलते हैं 2√2, तो ±2√2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -2 सॉरी, इसमें क्या करिए, इसमें आप 2 ले लो कॉमन। नहीं आ रहा क्या समझ में? दिया है? भाई नहीं, अच्छा वो अटक जाती है ना, इस वजह से मैंने कहा पूछ लूँ एक बार। बाकी कोई अटका तो नहीं अभी तक? अभी तक ठीक है? अभी तक ठीक है, बताओ। अच्छा, अब ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो y क्या लिया था मैंने? y को क्या लिया था? tan x, यानी कि tan x की वैल्यू ये आ गई -1 + √2, या तो ये और या फिर -1 - √2, tan x ये हो गया। अच्छा, x को मैंने क्या माना था? 45/2, और ये 45/2 ही तो था, π/8, tan π/8 ये 45/2 ही तो था। तो इसका मतलब tan π/8 की वैल्यू, अब लगाना जरा दिमाग, ये जो π/8 है ये 45/2 है, 45 का आधा 22.5, 22.5 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट में। भाई 90 डिग्री से तो कम ही है ना, 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये जो √2 है, √2 की वैल्यू क्या होती है? 1.414, 1.414 1 से बड़ा है, तो 1.414 -1 करूंगा तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और -1 -1.414 करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी। इसका मतलब ये छोड़ दो, क्योंकि 22.5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, तो मेरे को ऑल पॉजिटिव चाहिए, सारे रेशो पॉजिटिव चाहिए, तो ये होगा इसका आंसर √2 - 1, ये है इसका आंसर। दोबारा बोलो, y वाला नहीं आया समझ में? हाँ, y को हमने 10x लिया, तो जो वैल्यू आई वो, y को 10x क्यों लिया? क्योंकि वो बार बार tan²x, वो क्वाड्रेटिक में शायद समझ ना पाता, तो इसलिए मैंने क्या करा कि 1 - tan x का स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan x यानी कि 2y, फिर इसको इधर ले आए, तो -y² - 2y + 1 इज इक्वल टू 0। ये वाला समझ में नहीं आया? अच्छा, ये वाला आ गया यहाँ तक। उसके बाद फिर मुझे ये लगा कि मैं जरा इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग करके देख लूँ, वो हो ही नहीं रहा है, तो इस वजह से फिर हमने कहा कि इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला ये होता है, ये समझ गया सारा, लास्ट वाला बता देते हैं। तो अब क्या हुआ कि √8 जो है इसकी वैल्यू होती है 2√2, √8 को क्या लिख सकते हैं? 4 × 2, और 4 रूट के बाहर आकर 2 हो जाएगा, तो 2√2 बन गया। -2 ± √8 की जगह लिख दिया 2√2 अपॉन 2, ये तो समझ ही गए थे, अपॉन में 2 जो था,
हम न्यूमरेटर में से 2 ले लिया कॉमन, तो -1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, तो y ही तो हमारा tan x था, तो y, ये y की तो वैल्यू थी, अब मैंने y की जगह वापस tan x रख दिया, तो tan x इज इक्वल टू -1 प्लस √2 या फिर -1 माइनस √2। अब -1 प्लस √2 कितना होगा, क्योंकि √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है, तो -1 प्लस 1.414 ये हो जाएगा 0.414, और ये कौन सी वैल्यू है, ये पॉजिटिव वैल्यू है। और पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पर आती है, क्योंकि हमारा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, π/8 मतलब 22.5 डिग्री, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, और मैं भी तो tan निकाल रहा हूँ, तो tan भी पॉजिटिव ही होगा जब सारे ही पॉजिटिव हैं, तो इसलिए मुझे यही वाली वैल्यू लेनी है, बस -1 प्लस √2 लिख दो, या पलट कर √2 -1 लिख दो, एक ही बात है। इसमें क्या है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में नेगेटिव तो नहीं मिल सकती मेरे को वैल्यू, ठीक है, इसलिए ये है इसका आंसर सही। बस, तो दो ऑप्शंस आते हैं, उसमें से क्वाड्रेटिक भी आपको याद होगा 10th क्लास में, जो एक गलत वाला होता था उसको हम छोड़ देते थे। फॉर एग्जांपल कहीं पर एज पूछी जा रही है या कहीं पर स्पीड पूछी जा रही है, तो अगर नेगेटिव में कहीं स्पीड आती थी तो हम उसको ड्रॉप कर देते थे कि ये गलत है, स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, एज नेगेटिव नहीं हो सकती, उसको हम ड्रॉप कर देते थे। तो जो ये पॉजिटिव वाला है यही हम लेंगे यहाँ पर, समझ गए? ये इसका आंसर है। और कोई है इसमें? नहीं, ये वाला ये आ गया ना, देखो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। हाँ, बहुत बेकार था, जो मतलब वो करा था कॉम्प्लेक्स, उसमें तो चलो ठीक है, मतलब ऐसे क्वेश्चन रहते हैं कि ए की वैल्यू निकालो, बी की, वो तो ठीक है, फिर भी अच्छा, पूरा पेपर लिमिट्स में आया, वो बहुत बहुत बेकार था। पेपर भेज देना, पेपर भेज देना। क्या बोल रहे हो? अच्छा, ले आना, चलो। ट्रिग्नोमेट्री में बताओ भाई। हाँ हाँ, मैथ्स की क्लास है, वो बुक लेकर गया था इसलिए ले रहा था, नहीं डरने की जरूरत नहीं है। बता दो भाई, कोई डाउट्स वगैरह हो तो बताइए। देखिए, अब ट्रिग्नोमेट्री में ये 3 ही एक्सरसाइज थी सिलेबस में, अब इसके बाद हम मिसलेनियस करेंगे, तो जो 4th एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन, वो छोड़ दो, वो और बात है कि 12th में वो काम आती है, ठीक है, वो तब की तब देखी जाएगी। हाँ हाँ हाँ, आओगे आओगे, नहीं आ जाओगे, मेहनत करोगे तो आ ही जाओगे। चलिए जी, थ्री पॉइंट वन, 3.2, 3.3 करवा दूंगा मैं, करवा दूंगा, लेकिन लिमिट्स पढ़ने की जरूरत क्या है, टर्म 2 में तो है नहीं, ये टर्म 1 का ही तो एग्जाम हुआ होगा अभी, तो इसमें लिमिट्स कहाँ से आ गया फिर, पता नहीं क्या हो गया इनको, लिमिट्स तो टर्म 1 में था, डेरिवेटिव है टर्म 2 में। धोखा हो गया। चलिए 3.4 जो है, चलो ठीक है, देखिए एक्सरसाइज 3.4 तो पूरी तरह से छोड़ दीजिए, उसमें कुछ नहीं करना, इसमें टोटल हमारे 9 क्वेश्चन हैं, ये हमारे काम के नहीं है, ये छोड़ दो। उसके बाद है एग्जाम्पल 25। अब मिसलेनियस के एग्जाम्पल्स जो हैं, जो जो नहीं करने होंगे वो हम बता देंगे। और लो, ये मिसलेनियस का ही एग्जाम्पल है, मिसलेनियस का सॉल्व एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 27, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan π/8, पेज नंबर 79, पेज नंबर 79 एग्जाम्पल 27 देखिए, यही आंसर आ रहा है, √2 - 1। इन्होंने भी ऐसे ही करा है, क्वाड्रेटिक से ही, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। पेपर आपका एनसीईआरटी में से ही बनाया है इन्होंने, ज्यादातर क्वेश्चंस वही दिखाई दिए मुझे। एग्जाम्पल 25 देखिए, पेज नंबर 78। ये मैं मिटा रहा हूँ, उसके बाद आरडी के मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा। हाँ हाँ, चलिए, पेज नंबर 78, एग्जाम्पल नंबर 25। एग्जाम्पल 25, if sin x is equal to 3/5,
और cos y इज इक्वल टू -12/13। ये दो वैल्यूज तो मुझे दे रखी हैं, sin x की वैल्यू 3/5, cos y की वैल्यू -12/13। ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें दे रखी हैं। अब इसके बाद वो पूछ रहे हैं वेयर x एंड y बोथ लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये भी दे रखा है कि x और y दोनों के दोनों सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस वाई। ठीक है, दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, x भी और y भी। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x प्लस वाई। ठीक, मैं यहां से ये देखूंगा कि sin x है मेरे पास, तो मैं cos x निकाल सकता हूँ। cos x कैसे निकलेगा, ये 10th वाली ही आइडेंटिटी है, √1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू √1 माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। एक तो ये, इसको करिए तो 1 माइनस 9/25, और 25 बन जा 25, 25 माइनस 9 16, 16/25 का रूट क्या हो जाएगा 4/5। अब ध्यान दीजिए, उन्होंने बोला एक्स और वाई दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन तो मेरा पॉजिटिव होता है लेकिन कॉस पॉजिटिव नहीं होता, तो ये -4/5 होगा। समझ गए? ठीक, ज्यादा शॉर्टकट तो नहीं हो गया, क्लियर है ना सभी को? एक्स और वाई दोनों ही सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, उसके अलावा जो भी होगा वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं रूट निकालूंगा 16/25 का, तो प्लस और माइनस दोनों आएगा, तो मुझे माइनस वाला लेना है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट है। ठीक, लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं, नोट्स जो आप अपने बना रहे हैं उसमें रिवाइज करते टाइम ध्यान रहेगा कि माइनस वाला ही क्यों लिया है, सेकंड क्वाड्रेंट। हाँ, उसके बाद देखिए जैसे ये cos y है, अब cos y का सिर्फ हम यहाँ से निकालेंगे sin y। तो sin y किस तरह से निकलेगा, √1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर। चाहे साइन के साथ लो चाहे मत लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -12/13 का स्क्वायर करोगे तो भी प्लस ही आएगा, और +12/13 का तो भी प्लस। अच्छा, √1 माइनस 144/169, 169 माइनस 144 25, 25/69 का रूट कितना हो जाएगा 5/13। और अब इसको प्लस का ही लेंगे, क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव क्यों है, क्योंकि y हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है, और ये पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट। अब हमें ये सब कुछ निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि वो पूछ रहे हैं साइन एक्स प्लस वाई। तो साइन एक्स प्लस वाई का मेरे पास फॉर्मूला है ना, तो मैं वो लगा दूंगा, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अरे फॉर्मूला याद कर लिए थे सबने? ठीक है, चलिए, आप लोग फॉर्मूला याद करोगे ना तो ट्रिग्नोमेट्री करते टाइम एक अलग ही कॉन्फिडेंस रहेगा आपको। एटलीस्ट आप गिव अप नहीं करोगे ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है ना, कई बार हम क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं कर पाते, हमें ये लगता रहता है कि कुछ आता नहीं है, कुछ आता नहीं है, क्योंकि फॉर्मूले भी याद नहीं आते। तो अगर फॉर्मूला है तो एटलीस्ट दिमाग में ये तो आ ही जाएगा, तो कोई बात नहीं, कर लेना। अच्छा, अभी तक तुमने करा ही नहीं है ये वाला? ठीक है, पिछली 3 क्लासेस के देख लो वीडियोस, ठीक है ना, मैं करवा दूंगा फिर। बस सीरियसली करना तुम्हारा काम है, पहले करो। हाँ, तभी तो मैं, बल्कि 4 क्लासेस देख लेना। एक्चुअली पिछली क्लास में सिर्फ फॉर्मूले ही लर्न करवाए थे। अरे नहीं नहीं, समझो बात को। अब जरा देखो, साइन एक्स कॉस वाई साइन वाई, तो ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। कैसे भी करके ना, ये जैसे अभी 11th क्लास में हुआ, आप लोग नवंबर चल रहा है, असल में लाइफ यहीं पर टर्न होती है। तो अब उसको अच्छे की तरफ बुरे की तरफ ले जाना आप ही के हाथ में है। कई बार धोखे में भी कुछ ना अच्छा करना पड़ जाता है। एक एक ना ऐसा धोखा हो गया था, जैसे आप लोग जो भी बच्चे पीसीएम वाले हैं उनके साथ में बताता हूँ, बहुत छोटी सी बात है और अपनी लाइफ से रिलेटेड है, इस वजह से बता रहा हूँ, कुछ चीजें याद रह जाती हैं। मैं जब 11th क्लास में था तो हमें बड़ी ना खतरनाक टीचर मिली थी केमिस्ट्री की। और वो इतनी खतरनाक थी कि पता नहीं, उनको अगर वो देख भी लेती थी ना हमारी तरफ, तो हम इधर उधर देखने लगते थे। मतलब उनसे डर लगता था, डांटती थी बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत बेइज्जती कर देती थी क्लास के सामने। और पढ़ाती क्या थी, तो वो पता नहीं शायद अच्छा पढ़ाती होंगी, मुझे तो कुछ समझ में आता नहीं था। तो मुझे लगता था शायद मैं ही नालायक हूँ।
और सारे बच्चे यस मैम यस मैम यस मैम, मतलब यस मैम बोलने की ना कुछ होड़ लगी रहती थी क्लास में, ऐसा था। और वो पूछती थी आर यू गेटिंग, ऐसे करके वो बड़े गुस्से में देखती थी, और बड़ा हमको डर लगने लगता था। क्यों? अपने मन के अंदर का चोर था। मन के अंदर का चोर ये था कि वो ये कहती थी कि क्लास से पहले जो मैं पढ़ाती हूँ ना, वो पढ़कर आया करो, थोड़ा सा कुछ भी ना समझ में आए पर लेकिन पढ़कर आओ। हम पढ़ के आते नहीं थे, तो ये लगता था कि अगर पढ़ के आए होते तो शायद मैं भी यस मैम जोर लगा कर बोल रहा होता। मेरे बाजू में एक लड़का बैठ गया आके, सौरभ नाम था उसका। मैंने कहा यार तेरे 10th में कितने नंबर, 11th क्लास के, मैंने कहा, तेरे 10th में कितने नंबर आए थे? कह रहा क्या हो गया? तो मैंने कहा बता दे, बता ही नहीं रहा। खैर फिर पता चला 61 या 62। कह रहा ठीक है। मैंने कहा तू तो बड़ा नालायक था, मेरे 76 थे। तो मैंने कहा तू तो बड़ा नालायक है, तेरे को यहाँ सब कुछ समझ में आ रहा है, अच्छा तू पढ़ के आता होगा। कह रहा पागल हो रहा है, ये सारी क्लास पता है क्या कर रही है? मैंने कहा क्या कर रही है ये क्लास? तो बोलता, कहता है ये यस मैम बोल रहे जोर से। कह रहा तू भी यस मैम बोल जोर लगाकर एकदम, है ना? तो कह रहा मैम को बस ये लगता रहेगा कि पढ़ाई चल रही है, कह रहा बाकी कोई टेंशन नहीं है। मैंने कहा चल ठीक है। मैं भी यस मैम बोलने में लग गया। कुछ समझ में ना आया, धीरे 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 टाइम बीतता गया। कहता जो यस मैम नहीं बोलता ना मैम उसी को खड़ा करती है। मैंने कहा अच्छा, क्योंकि मुझे कई बार खड़ा करके जलील करा जा चुका था क्लास के बीचों बीच। तो तब मुझे लगा, मैंने कहा शायद मुझसे बड़ा नालायक कोई है नहीं। फिर हम 12th में आ गए। 12th में हमारे डीपी सिंह सर थे, बहुत बढ़िया थे, अभी डेथ हो गई उनकी, बहुत अच्छे टीचर थे। अब उन्होंने क्या करा, एक बार क्या हुआ मेरे को ना, मतलब जैसे हमारा एक एग्जाम था, उसमें 2 चैप्टर आ रहे थे 12th में। वो 2 चैप्टर ऐसे थे कि उसमें ना कुछ समझने वाला, कुछ लॉजिकल नहीं था, उसमें रटने वाला था। जहाँ रट्टे वाली चीज मिलती थी ना, मैं बड़ा खुश हो जाता था, रट के कर दूंगा। 2 चैप्टर थे उसमें, मेरे गलती से पता नहीं 20 में से 17 नंबर आ गए। मैं बड़ा खुश। हाँ मतलब गलती क्या, वो रट्टा मार के आ गए। लेकिन जहाँ वो ऑर्गेनिक समझाने लगते थे ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाला रिएक्शन ऐसे होता है, ये वाला रिएक्शन ऐसे होता है, मेरी ना आंखें यूं ही होने लगती थी। तो ऐसा होता था मेरे साथ। अब पढ़ाते बड़ा अच्छा थे। तो अब क्या हुआ कि क्लास में उन्होंने नंबर, सबकी शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करी, तो जब उन्होंने नंबर दिए ना, तो उन्होंने खड़ा करके मेरी तारीफ कर दी बहुत ज्यादा। कह रहे भाई ये लड़का इतना अच्छा है, इसने ये करा, इसने वो करा। मैं ये सोच रहा, मैंने कहा हाँ हाँ हाँ, मैं ऐसे ऐसे करता जा रहा। मैंने कहा यार ये तो धोखे में है टीचर, मेरे को बहुत अच्छा समझ रहे हैं, मैं तो नालायक हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है। वो नालायक में क्यों था? क्योंकि मेरे दिमाग में ना पूरी 11th क्लास में भर दिया गया था कि तेरे से नालायक कोई है ही नहीं क्लास में। उसका रीजन ये था, वो मैम ना खड़ा कर करके डांटती थी बहुत बुरी तरह। तो मेरे दिमाग में ये फीड हो गया कि भाई कैसे भी करके इस टीचर पर इंप्रेशन जमा कर रखना है। ये तो टीचर बहुत अच्छे हैं, और सारे स्कूल में सब बड़ा रिस्पेक्ट से नाम लेते थे, बहुत बच्चे मतलब उनकी तारीफ ही करते थे। और मैं वही, मैंने कहा यार अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब तो पढ़ना पड़ जाएगा। और समझ में कुछ आता नहीं था। इधर से नोट्स मांग, सीनियर से नोट्स मांग, ये कर वो कर, भाई केमिस्ट्री में नंबर लेकर आने कैसे भी करके। पहला केमिस्ट्री का टीचर है जिसने तारीफ करी है लाइफ में। तो ऐसा हो गया। तो इस वजह से कैसे भी करके, कैसे भी करके, चाहे मतलब किसी की नजरों में अच्छा बनने के लिए, चाहे खुद से नजरें मिलाने के लिए, कैसे भी करके करना है, और तीनों सब्जेक्ट्स को बराबर लेवल पर लेकर आना है, कैसे भी करके ले आना। मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को केमिस्ट्री समझ में नहीं आता था, तो मैं तो रट रट के उसको लेवल पर ले आया था, मैथ्स और फिजिक्स के, है ना? हालांकि वो तरीका गलत था। क्या क्या चाह रहे हैं? हाँ हाँ, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, मैं तो साइंस वालों का बता रहा हूँ, तुम्हारा अकाउंट्स होगा, बिजनेस स्टडीज होगा और मैथ्स होगा। हाँ चलो इकोनॉमिक्स हो गया, बिजनेस स्टडीज ठीक है। हाँ तो ठीक है, क्या हो गया, है ना? बिजनेस स्टडीज तो वैसे भी अकाउंट्स वाले वैसे ही हंसी मजाक में करवा देते हैं, है ना? तो इस वजह से मतलब कैसे भी करके मैंने एक ही इंसिडेंट बताया, क्योंकि कुछ भी करके कहीं से भी हमको एक स्पार्क चाहिए होती है, वो मिल जाए बस कैसे भी करके। मुझे वहां से मिल गई थी, क्योंकि मुझे ये था कि अब केमिस्ट्री वाली क्लास में ना नजर मिलानी है टीचर से। वो नजर मिलाना ऐसे ही हुआ। समझ में कुछ आता नहीं था, क्योंकि बेस तो बिल्कुल कबाड़ा हो रखा था ना, बेस का तो कुछ आता ही नहीं था, बिल्कुल बेकार था। छांट छांट कर ना, जैसे भगवान ने नगीने निकाल निकाल कर केमिस्ट्री में हमको दे दिए, ले बेटा इस बार ये पढ़ाएगा तुझे, एक और नगीना। ऐसे ऐसे नगीने थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी नहीं आता था, ऐसे ऐसे टीचर थे। तो ये मैं बता रहा हूँ, नगीना समझते हैं? नगीना मतलब हीरे, जिसको आप बोल देते हैं ना भाई लड़का हीरा है। तो ऐसे टीचर हीरे थे वो। तो 12th में जो मिले, उन्होंने, उनको गलतफहमी हुई। तो क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास कुछ, क्योंकि मेरा 11th तक सारा बेस गड़बड़ा चुका था, और फिर मेरे पास टाइम कम बचा था, तो रटने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा था। आप लोगों के पास अभी टाइम है तो कर लेना, किसी भी सब्जेक्ट को छोड़ मत देना। चलिए खैर इधर आते हैं। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन एक्स क्या है? 3/5।
और एक सब्जेक्ट सुधरता है ना, तो वो अकेला नहीं सुधरता, अपने साथ दूसरे को भी वो सुधार देता है, क्योंकि खुद मन में आने लगता है कि बेटा ऐसा ना हो कहीं कि सिर्फ एक में ही परसेंटेज तुम्हारी अच्छी हो जाए, बाकी पीछे ना रह जाए। तो फिर अंदर से ये लगता है कि नहीं भाई ये मेरा कमजोर सब्जेक्ट है, इस पर जरा मैं और मेहनत करूँ, तो कर लेना। साइन एक्स और फिर कॉस वाई है हमारा -12/13 और प्लस कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या है, माइनस का 4/5 और फिर साइन वाई क्या है, प्लस का 5/13। तो 3 इंटू -12 क्या हो गया, -36 और 5 इंटू 13 हो गया 65 और -20/65। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ना फिर एलसीएम लेना पड़ेगा बाद में, दोनों को ऐड तो करना ही है। तो इधर 36 और 20 सीधा सीधा ना -56 हो गया, तो -56/65 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यही आंसर इसमें दे रखा है। अगला देखते हैं एग्जांपल नंबर 26, प्रूव दैट। प्रूविंग वाला है ये 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रूव दैट cos 2x into cos x by 2 cos 2x into cos x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 minus cos 3x into cos 9x by 2 is equal to sin 5x into sin 5x by 2. Sin 5x into sin 5x by 2. ठीक है, अब आप ये देखिएगा इस क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, हमें cos a cos b माइनस cos a cos b वाला फॉर्मूला कोई नहीं है हमारे पास। ठीक, तो फिर यहाँ तो कोई फॉर्मूला लगाया नहीं जा सकता एलएचएस में। अब एक काम करा जा सकता है, अगर मैं इसमें 2 को मल्टीप्लाई कर दूं, इसमें भी और इसमें भी, तो 2 cos a cos b, 2 cos a cos b फॉर्मूला क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक, तो जरा देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ, और 2 से ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं करते, जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा, इसमें हम ऐसा करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, 2 cos 2x इंटू cos x बाई 2 माइनस 2 cos 3x इंटू cos 9x बाई 2। ठीक है, तो 2 cos a cos b 1/2 और 2 cos a cos b का फॉर्मूला cos a प्लस b मतलब cos 2x प्लस x बाई 2 प्लस cos a माइनस b मतलब cos 2x माइनस x बाई 2। इसको ना कर्ली ब्रैकेट में बंद करना, क्यों, क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, बीच में माइनस का साइन है, तो ये माइनस का साइन लगा दिया। अब इसको एक्सपैंड करो, 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, तो cos a प्लस b cos 3x प्लस 9x बाई 2 प्लस cos 3x माइनस 9x बाई 2। अब पूरा बड़ा ब्रैकेट बंद कर दीजिए। इसके बाद देखिएगा, ये हो गया 1/2। अब यहाँ देखो 2x प्लस एक्स बाई 2, तो मैं सीधा सीधा कर रहा हूँ, 2 2 4x, 4x प्लस एक्स यानी कि 5x, तो cos 5x बाई 2, cos 5x बाई 2 प्लस, अब जरा यहाँ देखिए 2 2 4x, 4x माइनस एक्स मतलब 3x, तो cos 3x बाई 2 माइनस, अब इधर देखिए 2 3 6x, 6x प्लस 9x कितना हो गया 15x, तो cos 15x बाई 2 प्लस, इसी तरीके से 2 3 6x,
6x माइनस 9x कितना हो जाएगा? -3x, तो cos -3x/2 कर्ली ब्रैकेट बंद, स्क्वायर ब्रैकेट बंद। अब एक्सपैंड करो, 1/2 यहाँ आ गया cos 5x/2 प्लस cos 3x/2 माइनस cos 15x/2 और माइनस प्लस माइनस हो गया, और जो cos के आगे माइनस थीटा लिखा रहता है वो माइनस अंदर ही कंज्यूम हो जाता है, तो इसका मतलब cos -3x/2 को हम सीधा सीधा cos 3x/2 लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्लियर है? अब देखिए ये माइनस cos 3x/2 और प्लस cos 3x/2 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास आता है cos 5x/2 माइनस cos 15x/2 मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। हाँ जी, तो ये हो गया 1/2 और ब्रैकेट में cos 5x/2 माइनस cos 15x/2। तो याद करो cos c माइनस cos d, ठीक है? तो सीक्वेंस क्या था? sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, cos c प्लस cos d, cos c माइनस cos d। तो लास्ट वाला जो था उसमें एक तो बाहर माइनस आ जाता है, पहली चीज तो ये कि बाहर माइनस आता है, और दोनों में साइन साइन ही होता है, ठीक है? तो क्या होगा, एक तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, तो 1/2 माइनस 2 sin c प्लस d/2। c क्या है? 5x/2, d क्या है? 15x/2। 2 sin c प्लस d/2 c प्लस d/2 इंटू साइन c माइनस d/2, 5x/2 माइनस 15x/2 अपॉन 2 और स्क्वायर ब्रैकेट बंद। समझ गए? ठीक है। अभी ये जो 2 है इससे ये 2 काट दो, मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है ना सब, तो 2 से 2 कट गया, तो इधर माइनस साइन रहा बस। ये हो गया माइनस साइन। अब ब्रैकेट के अंदर देखो 5x/2 प्लस 15x/2 कितना हो गया? 20x/2 और अपॉन में, क्योंकि ऊपर रैशनल फंक्शन है तो नीचे भी रैशनल एक्सप्रेशन बनाओ, तो 2/1 कर दिया। ठीक है, कुछ सोच कर कराया बताऊंगा अभी। मल्टीप्लाइड बाई साइन 5x/2 माइनस 15x/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम लेने का कोई लफड़ा नहीं। 5x माइनस 15x कितना हो गया? माइनस 10x/2, ठीक है, और अपॉन में 2/1। इसमें भी ऊपर भी रैशनल नंबर था, नीचे भी रैशनल नंबर, ये बना दिया। इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि सबसे ऊपर वाला टर्म सबसे नीचे वाले से मल्टीप्लाई होकर न्यूमरेटर में आ जाता है, और बीच वाले टर्म आपस में मल्टीप्लाई होकर डिनोमिनेटर में आ जाते हैं। माइनस साइन 20x इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई साइन ब्रैकेट में माइनस 10x इंटू 1 अपॉन 2 इंटू 2, ठीक है। 2 10 जा 20 और 2 5 जा माइनस साइन 5x मल्टीप्लाइड बाई 2 5 जा 10, तो साइन माइनस 5x/2। अब होता क्या है, साइन माइनस थीटा, तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा बन जाता है। ये माइनस जब बाहर आएगा तो ये इस माइनस को प्लस बना देगा, तो क्या हो गया? साइन 5x इंटू साइन 5x/2, ठीक है, इज इक्वल टू RHS। हमको यही प्रूव करना था। ऑनलाइन वाले भी बता दें भाई, क्लियर है सबको? दीपांशी, पार्थ, अभिनव, शिवांश, यस ऋषि, सर। यस सर। ठीक है। चलिए जी आगे चलूंगा फिर मैं। 25, 26,
27 फाइंड द वैल्यू ऑफ tan पाई बाई 8, ये वही है जो हमने अभी अभी करा था, इसको छोड़ रहा हूँ। हाँ जी, उसके बाद देखेंगे एग्जांपल नंबर 28। एग्जांपल नंबर 28 में वो बोल रहे हैं इफ tan x इज इक्वल टू 3/4, if tan x is equal to 3/4, comma x is greater than pi and less than 3/2, ये दे रखा है। वो बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ sin x/2। मुझे ये सब कुछ फाइंड आउट करना है, sin x/2, cos x/2 और tan x/2, ठीक है, ये फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करेंगे। ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और ये घूम फिर कर वापस 360 डिग्री, ये है ना। अब क्या दे रखा है, x इज ग्रेटर देन पाई एंड लेस देन 3π/2। ये जो पाई है क्या होता है, 180 डिग्री, x एज इट इज, मतलब इनको डिग्री में कन्वर्ट कर रहा हूँ, और π/2 क्या होता है, 90, 90 इंटू 3 कितना हो गया, 270। तो x तो हमारा 180 और 270 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या लाई कर रहा है, x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ऑल स्टूडेंट्स टेक, तो थर्ड क्वाड्रेंट में केवल हमारा tan x अगर होता, tan x ही दे रखा है तो वो पॉजिटिव है, लेकिन अगर साइन और कॉस निकालूंगा तो उसकी नेगेटिव वैल्यूज लेनी होंगी मेरे को, समझ गए। ठीक, अब देखिए मुझे जो निकालना है वो x/2 x/2 x/2, तो इसका मतलब अब मैं थ्रू आउट इसमें इनइक्वालिटी में मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 180/2, यहाँ पर x/2, यहाँ पर 270/2, ये कितना हो गया, 90। x/2 इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, और 270 का आधा कितना होता है, 1। और आप ये समझ गए होंगे 90 और 135 के बीच में, तो 135 180 से छोटा ही है ना, तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा क्या, x/2। इससे क्या समझ में आता है, sin x/2 केवल पॉजिटिव आएगा, cos x/2 भी नेगेटिव आएगा, tan x/2 भी नेगेटिव आएगा। हमें वैल्यू सिर्फ sin x/2, cos x/2 और tan x/2 की लगानी है, निकालनी है। उसके बाद जो ये सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट पता चला है ना, इसकी हेल्प से फिर मैं साइन लगा दूंगा, बस और कुछ नहीं करना। अब देखिएगा, ये मिटा रहा हूं इधर से। ये ऐसे एंगल देखकर घबराने की जरूरत नहीं है, डबल एंगल फॉर्मूला ही लगेगा यहाँ पर। जैसे ये x/2 है ना, तो ये मत सोचना कि इसका कोई मतलब फॉर्मूला अलग है, इसको जैसे हमने tan 2x करा था, तो एक साइड ट्वाइस था एंगल और एक तरफ था उसका आधा। तो आप ये समझ लो कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे उन्होंने tan x/2 पूछा है, और tan x/2 और sin x/2 और cos x/2, तो या तो डायरेक्ट फार्मूला लगाकर करें, डायरेक्ट फार्मूला लगाकर क्वाड्रेटिक बनेगी शायद। sin x/2 निकाल लो पहले, sin x/2 नहीं निकलेगा, कैसे, देखो ये sin 2x का फॉर्मूला हमने बोला था ना, ये ऐसे था 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x, यही था फॉर्मूला। ठीक, तो आप ये देखो
कि मुझे तो साइन x/2 निकालना है, मुझे साइन 2x नहीं निकालना। या अगर मान लीजिए हम यहाँ से ये कहते हैं कि भाई x/2 वाली वैल्यू चाहिए, तो x/2 वाली वैल्यू ऐसे मिलेगी कि इस 2x को आधा कर दो, मतलब x लिख दो। जब ये इधर हाफ हो रहा है, तो जब 2x था तो इधर उसका आधा हो गया, x हो गया, तो जब इधर x है तो इसका आधा हो जाएगा 2 tan x/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x/2। मैं दोबारा बताता हूँ कि जब यहाँ पर एंगल के नाम पर 2x लिखा हुआ था, तो यहाँ पर 2x का हाफ आ रहा है इधर भी, और इधर भी 2x का हाफ आ रहा है। तो जब यहाँ पर केवल x है तो इधर फिर x का हाफ आएगा ना x/2, और इधर भी x का हाफ आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर साइन x तो निकल सकता है, साइन x/2 निकालना मुश्किल है। तो साइन x/2 कैसे निकालेंगे, और tan x दे रखा है तो tan x/2 निकल सकता है। तो हम इसमें क्या करें, कुछ ऐसा लगाएं लॉजिक कि जैसे साइन x/2 cos x/2 ये मेरे को कैलकुलेट करना है। तो tan x है tan x इज इक्वल टू 2 tan x/2 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x/2। ये तो ठीक है। हाँ, तो यहाँ से tan x/2 तो निकल जाएगा, क्योंकि tan x की वैल्यू क्या दे रखी है 3/4। वैल्यू डालो यहाँ पर, और tan x/2 को y मान लो, 2y अपॉन 1 माइनस वाई स्क्वायर, वेयर tan x/2 इज इक्वल टू वाई। ठीक, अब जो y की वैल्यू आएगी वही tan x/2 की वैल्यू होगी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 2y। 3 माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। ले आओ इधर, माइनस 3y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, -1 कॉमन ले लिया, तो 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या बचा, सिर्फ 3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इसका तो मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है क्या, 9y माइनस 1y। कैसे, क्योंकि मुझे इसका कोफिशिएंट 3 है और इसको कांस्टेंट टर्म से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -9। तो मैं 8 को लिख सकता हूँ प्लस 9y माइनस 19y, और 9 इंटू -1 -9 बन जाएगा। तो इसका मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रहा है ठीक से। हम लिखेंगे 3y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 1y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला जा सकता है, 3y। तो यहाँ बचेगा बेटा y प्लस 3, इधर -1 ले लेंगे तो इधर बचेगा y प्लस 3। तो 3y माइनस 1 इंटू y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से y की वैल्यू 1/3 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू -3। अब y क्या था बेटा tan x/2, तो tan x/2 की वैल्यू 1/3 और tan x/2 की वैल्यू -3। अब आ जाना x/2 की रेंज पर। x/2 कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, तो tan तो नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये वाला ले लेंगे और ये वाला छोड़ देंगे। यहाँ लिख देना बिकॉज x/2 लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इस वजह से tan x/2 की वैल्यू हो गई -3। क्लियर है? अच्छा, अब tan x/2 की वैल्यू मेरे पास आ गई, तो मैं sin x निकाल सकता हूं।
साइन एक्स निकाल सकते हैं और कॉस एक्स भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर कॉस एक्स से कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा, कॉस एक्स से कॉस एक्स बाई टू आ जाएगा, क्योंकि cos साइन एक्स भी आ जाएगा, नहीं 1 प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये देखिएगा tan x बाई टू माइनस थ्री आ गया, पहले आंसर देख लूँ, -3, ठीक है। अब देखिएगा cos, हाँ ठीक है, cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x बाई टू। समझ गए भाई, cos टू थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो cos थीटा का क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई टू। वैल्यू डालो, tan x बाई टू की वैल्यू आ गई ना -3, डालिए cos x इज इक्वल टू 1 माइनस tan x बाई टू की वैल्यू आई है -3, तो -3 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, 1 माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 9, -8 अपॉन 10, ये cos x की वैल्यू आई। और देख लेते हैं ठीक है कि नहीं, पहले ये देख लें कि हमारा जो cos x की वैल्यू आएगी तो यही, हाँ। अब वो नेगेटिव और पॉजिटिव का फंडा देख लेते हैं, तो x कहाँ लाई करता है, x लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्टूडेंट्स टेक, यानी कि सिर्फ 10 पॉजिटिव, तो cos नेगेटिव बिल्कुल सही आ रहा है, -8 अपॉन 10, ठीक है। अच्छा, अब इधर आता हूं मैं, अब cos टू थीटा के 3 फॉर्मूले देखे थे, cos टू थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ये ज्यादा सही है, ये ज्यादा सही है। देखिए 1 प्लस cos टू थीटा इज इक्वल टू 2, यहाँ तो बात नहीं बनेगी, cos x है मेरे पास, यानी कि अगर मैं कहूँ cos टू थीटा आ जाएगा ये तो। अच्छा 2 थीटा को अगर x मान लें, हाँ 2 थीटा को x मान लो, इट इम्प्लाइज दैट 1 प्लस cos x इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू। समझ गए कि नहीं, आधा हो गया भाई, 2 थीटा की जगह x रख दिया, तो जब यहाँ पर 2 थीटा की जगह x रख दिया तो थीटा क्या हो जाएगा x बाई टू, 2 थीटा का आधा तो थीटा का भी आधा, 2 थीटा का आधा कितना x हो गया, मतलब x का आधा, इसको x मान लिया, तो x का आधा कितना हो गया x बाई टू, जैसे 2 थीटा का आधा थीटा है, सही है, सही है। अब देखिए cos x कितना है, -8/10, 1 माइनस 8 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू, 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाई टू, cos स्क्वायर x बाई टू की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन 10, तो cos x बाई टू की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन √10, पॉजिटिव लूं या नेगेटिव लूं, नेगेटिव, -1 अपॉन √10, देख लूं जरा, बिल्कुल सही है, ठीक, -1 अपॉन √10, साइन एक्स बाई टू छोड़ दूं, कर लोगे अपने आप, साइन एक्स बाई टू कैसे निकलेगा, साइन एक्स बाई टू निकलेगा 1 माइनस √1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, और वैल्यू जो जो भी आएगी उसके आगे प्लस का साइन रहने देना, नेगेटिव मत लगाना, बस। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें, समझ गए। यस सर। एग्जाम्पल नंबर 29 करना, और मिसलेनियस का होमवर्क है
मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, ये ट्राई करना। और अगर कोई बच्चा सारा करना चाहे ना, अगर किसी को सारा करना हो, हाँ बता। हाँ तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का कोई क्वेश्चन नहीं दे रखा है, सारे कर सकते हो, ट्राई करना, ठीक है। मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि 4 तो आप कर ही लोगे, ठीक। चलिए जी, ओके। ओके ओके, थैंक यू, ओके। Thank you, sir.